बाइबल को खोल लिए बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलुस्सियों की किताब। हिंदी में और इंग्लिश में कुलुस्सियों, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3। फिलिपियों के बाद आपको मिलेगा गलातियाँ, फिलिपियाँ, उसके बाद कुलुस्सियों को मिलेगा। सिर्फ 3-4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर की बुक है, आपको मिल जाएगी। जिसके पास मेरे जैसी बाइबल है आप खोल सकते हैं पेज नंबर 2262, 2262 पेज नंबर पर, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 4 तक। सब जन खोलिए अपनी बाइबल को। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 उसका 1 से लेके मैं पढ़ूंगा। अगर सब खोल चुके हैं ऑनलाइन भी अगर आप खोल लें। इंग्लिश में कोलोसियंस चैप्टर 3, हिंदी में कुलुस्सियों, पंजाबी में भी कुलुस्सियों है। चैप्टर 3 उसका 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो हम सब इस वचन को पढ़ेंगे। अपना ध्यान बाइबल की ओर लगाइए। इसमें लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मैं 2 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव, यानी कि इन हेवन, नॉट ऑन द थिंग्स दैट आर ऑन अर्थ, फॉर यू हैव डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट, योर लाइफ इज हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। यानी कि तुम्हारा जो असली जीवन है, वचन कहता है, वो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो कहता है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो आज का वचन हमारा है, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? फोकस ऑन हेवनली थिंग्स, स्वर्गीय चीजों की ओर अपने ध्यान को लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि अपना ध्यान धरती पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? आज के वचन में आप सीखेंगे ऐसा क्यों करना चाहिए, जबकि रहते तो हम धरती के ऊपर हैं, हमें धरती की चीज़ों की ज़रूरत है, हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। पर परमेश्वर का वचन कुछ अलग तरीके से हमें कहता है। वो कहता है कि अपना ध्यान धरती पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं में लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सेट योर माइंड, अपने माइंड को सेट करना स्वर्ग की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उसका रीज़न ये बताया इस वचन में कि तुम अब मर चुके हो। अगर एक बंदा धरती के ऊपर मर जाए, अगर रियल में हम देखें तो उसका धरती की चीज़ों के साथ कोई लेन देन नहीं रहता। वो धरती की चीज़ों के ऊपर कोई मन नहीं लगाता, उससे कुछ नहीं लेना कि अब उसके घर में क्या हो रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, मेरा चीज़ें कौन ले गया, मेरे कपड़े कहाँ गए, उसे कुछ नहीं लेना देना उसे, क्योंकि वो अब धरती से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम यहाँ पे संसार में रहते तो हो पर तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और ये वचन भी कहता है कि अब तुम, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारी जो रियल लाइफ है, यहाँ पे बाइबल कहती है कि हमारा जो धरती का घर है, जो ठिकाना है, ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ एक टेंट है, एक तंबू है। हमारा असली घर स्वर्ग में है। हमारा जो रियल लाइफ है वो धरती की नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ एक परदेशी बन के, एक जो कह सकते हैं कि सोजर्नर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे परदेशी, एक यात्री के रूप में है, हिंदी में जिसे बोलते हैं, एक यात्री के रूप में है, धरती के ऊपर हम रह रहे हैं। पर हमारा फोकस जो है, हमारी जो रियल लाइफ है अकॉर्डिंग टू वर्ड, वो हमारा
हमारा जो असली जीवन है वो मसीह में छुपा हुआ है, वो स्वर्ग में है। अगर हम अपने ध्यान को स्वर्गीय चीजों की ओर लगाएंगे, अपने असली जीवन की ओर लगाएंगे, तो क्या हमें मिलेगा? आज के वचन में हम सीखेंगे क्यों हमें हमारे माइंड को सेट करना है हेवनली चीजों के ऊपर, क्यों हमें ये समझना है कि हम मर चुके हैं इस धरती के लिए। क्योंकि ये इजी हो जाता है एक इंसान के लिए, एक बंदे के लिए बहुत आसान हो जाता है परमेश्वर के स्वर्गीय चीजों की ओर ध्यान लगाना या परमेश्वर की प्लानिंग की ओर ध्यान लगाना, जब वो इस बात को समझ जाता है कि जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था उस दिन मैं मसीह के साथ मारा गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जैसे मैंने आपको पिछले वचनों में बताया कि पौलुस कहता है कि मेरे लिए मृत्यु और जीवन दोनों लाभ हैं। वो कहता है अगर मैं जिंदा हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक ही है, प्रचार करना। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं यीशु मसीह के साथ हूं, वो मेरे लिए और भी भली बात है। वो कहता है मेरे लिए दोनों चीजें भली हैं, मृत्यु भी और जीवन भी, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूं तो भी प्रभु का हूं, मर गया तो भी प्रभु का हूं। एक क्रिश्चियन कब फेल होता है? जब उसका ध्यान ज्यादा धरती की चीजों के ऊपर लगता है, जब वो अपने माइंड को वचन के अकॉर्डिंग नहीं, धरती पे दिखने वाली चीजों के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। मैं आज आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा अपनी पर्सनल लाइफ की भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें ऊपर ध्यान लगाना है। क्योंकि जब आपका ध्यान एक हायर पोजीशन पर, एक हायर लेवल पर होगा, तो आप ये छोटी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। और स्वर्ग का लेवल सबसे हाई है, वो लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ अटर्नल लाइफ है, वो अनंत जीवन है। क्या कहा इसमें? मैं चाहता हूं इस वचन को आप दोबारा पढ़ें, 3 को। इसमें लिखा क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मतलब अब तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा ऐसा हो, मेरा वो। प्रभु की सेवा करना अलग बात है, पर एक अपनी एफर्ट करना कि नहीं मैं दिखूं, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, मेरे घर सबसे बड़ा हो, मेरी गाड़ी सबसे बड़ी हो, इन चीजों की ओर ध्यान लगाना करप्शन की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है आपको। क्योंकि बाइबल कहती है धन का लोभ बहुत से पापों की जड़ है, शुरुआत है। बहुत से पाप, बहुत से रोग, बहुत सी बीमारियां इस कारण शुरू हो जाती हैं जब बंदा पैसे का लालची हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, पर वो एक तरीके से करना चाहता है। वो कहता है कि ध्यान कहाँ तुम्हारा होना चाहिए, असली तुम्हारा माइंड कहाँ सेट होना चाहिए, हेवनली चीजों के ऊपर। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक बंदे को मैं जानता हूं। आज क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि वो धरती की चीजों पर ज्यादा ध्यान, कि हमें पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, ये चाहिए, वैसा चाहिए। हमें हर साल एक नई गाड़ी चाहिए, हमें हर साल हमारा लेवल ऊपर चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, जो चाहिए भी इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, पर हमारा जो ध्यान है कंप्लीटली उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास पैसा ना हो, हम मारे मारे फिरें, या हमारे पास सबसे पुरानी कार हो। प्रभु चाहता है कि हम सुपर ब्लेस्ड हों, पर वो खुद आपको ब्लेस करना चाहता है, ना कि वो चाहता है कि आप जोर लगाएं अपना। वो आपके हाथों के कामों पर बरकत देना चाहता है। क्रिश्चियन की प्रॉब्लम ये है, या लोगों की प्रॉब्लम ये, क्या मैं कहूँगा सबकी, कि वो ओवरनाइट अमीर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, बस एक 5 मिनट की प्रार्थना से सब कुछ हो जाए। आज बंदा चाहता है कि मेरे पास अगर छोटी हैचबैक गाड़ी है तो वो चाहता है नहीं बड़ी हो, थोड़ी सी पुराने मॉडल की है, थोड़ी सी नई हो। अच्छा थोड़ी नई प्रभु ने दे दी, ठीक है, एफर्ट की। अच्छा अभी ये छोटी है, अभी हमें एसयूवी चाहिए, बड़ी 7 सीटर, अच्छा वो मिल गई जी। अच्छा ये तेल ज़्यादा खाती है, अभी हमें हाइब्रिड चाहिए, अच्छा हाइब्रिड, अच्छा हाइब्रिड मिल गई, अब हमें टेस्ला चाहिए। अब ये आगे की आगे बंदे का ध्यान क्या है, धरती की चीज़ों के ऊपर लगता जाता है, क्योंकि कभी भी दिल सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फैक्शन एक ही चीज़ में है, वो प्रभु का नाम है। विदाउट जीसस क्राइस्ट कोई भी पीस, कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। बड़े से बड़े अमीर, जो जितना ज्यादा अमीर है, जितना ज्यादा पैसा है, उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसकी उतना ही ज्यादा लालच उसमें और बड़ा हुआ है कि मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं।
मैं और भी ये आप देखते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स, हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, पर अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं धरती के ऊपर, इंडिया में, यहाँ पे या कहीं भी। जो लोग बंदे अमीर हैं वो चाहते नहीं हमारे पास ये भी आ जाए। जिसके पास 5 घर है उसके साथ वाले ने 7 ले लिए, वो चाहता है मेरे 10 होने चाहिए। जिसके पास छोटी गाड़ी है वो चाहता है पड़ोसी ने बड़ी ले ली, मुझे इससे बड़ी चाहिए। तो हमारा माइंड कहाँ पे सेट है, स्वर्ग में या धरती की चीजों पर? और धरती की चीजों को प्राप्त करने के लिए हम कई बार करप्शन में चले जाते हैं। अब वो गाड़ी मेहनत से नहीं मिल रही, हम प्रभु का हम इंतजार नहीं कर सकते कि राइट टाइम पे प्रभु सब कुछ करेगा। तो हुआ क्या, बंदा रिश्वत लेनी शुरू कर दी, या गलत काम करना शुरू कर दिया, या प्रभु से दूर हो गए। गाड़ी हर बार चाहिए हमें, हर साल नहीं चाहिए। घर बड़ा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, पर प्रेयर लाइफ हम 5 मिनट से 10 मिनट नहीं कर सकते। पूरी लाइफ, कई बार लोग इतने पुराने क्रिश्चियन लोग अपनी लाइफ वही 5 मिनट 10 मिनट की प्रेयर के ऊपर गुजार देते हैं कि ठीक है 5 मिनट की प्रेयर बहुत है, प्रभु का नाम ले लिया, ठीक है हाजिरी लग गई है जी, जो कॉमन चीज कहते हैं, ठीक है ऐसी हाजिरी लगा लिया, दैट्स इट। प्रभु को हाजिरी नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। कि आप स्कूल में रजिस्टर बस साइन करके वापस घर आ जाते हैं कि ठीक है साड़ी हाजिरी लग गई है जी, हुण हमें पढ़ने नहीं, आपको वहां पे बैठना पड़ता है पूरा दिन, आपको स्टडी करनी पड़ती है ताकि आपका ही फायदा हो, आप ज्ञान प्राप्त करें। 5 मिनट की हाजिरी प्रभु को नहीं चाहिए। स्कूल वाले 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, बोलेंगे ठीक है भाई चला जा, हमें नहीं चाहिए थी। और इसी तरह हम प्रभु के घर में कहते हैं कि ठीक है 5 मिनट हाजिरी लगी, कोई गल नहीं, आधा घंटा बैठ लिया बस ठीक है। पर रियल पर्पस क्या है आपके आने का? ज्ञान को प्राप्त करना। आप कब कैसे आपका ध्यान ऊपर की वस्तुओं को लगेगा अगर आप जानते ही नहीं। आज आपने जो पवित्र आत्मा ने वचन दिया कि ना तो ये लोग वचनों को जानते हैं, पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, इसीलिए भूल में पड़े हुए हैं। एक क्रिश्चियन बंदा भूल में क्यों पड़ा रहता है? ना तो वो वचन को जानता है कि वचन में ये लिखा हुआ है। कल परसों मैं बैठा, कुछ मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहा था, ऐसी पता नहीं कुछ चीजें, कुछ दुनियावी चीजें कि ऐसा ऐसा ऐसा, और एकदम से परमेश्वर ने सामने वचन रख दिया। अगर वो पढ़ा होगा, परमेश्वर के वचन को जानते होंगे, तभी पवित्र आत्मा हमें वचन देगा ना कि नहीं ये जो तू देख रहा है ये गलत है, देख वचन क्या कहता है। अगर है ही नहीं, कभी बाइबल खोली नहीं, वो उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, तो क्या पवित्र शास्त्र को हम जानते हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे? सामर्थ को तभी देखेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जब हमें पता होगा कि वर्ड क्या कहता है। और बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े हुए हम कभी भी अपना ध्यान स्वर्ग में नहीं लगा सकते, कभी भी हेवनली चीजों पर नहीं लगा सकते, कभी भी हम धरती से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक हम परमेश्वर से, क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा वो कहा कि तुम तो अब मर चुके हो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, तुम अब डेड हो। मैंने इंडिया में, जब मैं चंडीगढ़ में रहता था 2007 में, तो तब मैंने लोगों को उस टाइम करोड़ों रुपए खर्च करते हुए देखा कनाडा जाने के लिए। तब का करोड़ों, आज का 5 करोड़ के बराबर है। 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों ने लगा दिया, 1.5 करोड़। कभी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं नकली, कभी आइल्स का एग्जाम दे दिया, फेल हो गए, 2 बार 3 बार 10 बार दे दिया, फेल हो गए। कभी मिस्त्री बन के जाने की कोशिश कर रहे हैं, इमिग्रेशन ने डिक्लाइन कर दिया कि तुम तो दिखते नहीं हो किसी एंगल से। अलग अलग तरीके से उन्होंने पैसा खर्च किया। क्यों? माइंड कहां पे सेट था? हमें कनाडा जाना है। ये नहीं पता कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो कमाने में कितना टाइम लग जाएगा वहां पे जाके। अब तो बाप की कमाई आ रही है, खर्च कर रहे हैं, पर जब खुद कमाएंगे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। क्यों? माइंड वहां पे सेट था। अगर एक क्रिश्चियन ऐसा माइंड सेट कर ले कि मुझे सिर्फ हेवन की ओर देखना है, यहां पे जो मेरा, अब वो अपने पैसे का नुकसान कर रहा है। एक बंदा जो फॉरेन जाना चाहता है, वो अपने पैसे का, अगर वो उसका नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसकी स्टडी लेवल वो नहीं है, ना वो स्टडी बेस पे जा सकता है, ना कैसे, तो वो अपना पैसा क्या है वो खर्च कर रहा है। क्यों? मुझे कनाडा जाना है। और अगर क्रिश्चियन सोचे कि नहीं मुझे हेवन जाना है, मैं बोऊंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मेरी लाइफ को मैं खर्च करूंगा परमेश्वर के लिए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आज मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, पर मेरा उससे भी कई गुना, मिलियंस बिलियंस का फायदा ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के घर में होऊंगा। पर नहीं, परमेश्वर के वचन से ज्यादा, उसकी प्रेजेंस से ज्यादा, हेवन से ज्यादा लोगों को धरती से ज्यादा प्यार है, जो हमारा टेम्परेरी घर है। यहां पे लिखा कि जब यीशु मसीह आएगा, 4 में लिखा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। When Christ who is your life
appears, then you also will appear with him in glory. परमेश्वर की महिमा में तुम प्रकट किए जाओगे। जो तुम ऊंचे हो पैसे के बल पर ऊंचा होना, अपने आप को ऊंचा होना देखना चाहते हो, लोगों के बीच में एक नाम देखना चाहते हो, बाइबल कहती है वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए खोओगे तुम्हें 100 गुना मिलेगा। क्योंकि मसीह जब अपनी महिमा जब लोगों को लेने के लिए आएगा तो वो एक एक जन को प्रकट करेगा कि देख मैं सबके सामने, पूरे धरती के लोगों के सामने, क्योंकि बाइबल कहती है पिता उसका आदर करेगा। जो प्रभु का आदर करेगा, उसके दासों का आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा। तो परमेश्वर आपको आदर देगा राइट टाइम पे। पर प्रॉब्लम कहां पे है? वेट करने में। प्रॉब्लम कहां है? राइट टाइम का इंतजार करने में। क्योंकि माइंड सेट हमारा कहां पर है? धरती पर है। हमें यहां पे चाहिए, हमें यहां पे सब कुछ चाहिए, हमें कोई परवाह नहीं है, स्वर्ग मिस हो जाए नो प्रॉब्लम, पर हमें धरती की सारी आशीष चाहिए। हमें गाड़ी भी चाहिए, बड़ी, सब कुछ चाहिए। हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। बाइबल कहती है जो है उसमें संतुष्ट रहो। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ करेगा। पिता जो महिमा का दाता है वो अपनी महिमा के अनुसार तुम्हें सारा धन देगा। वो सब कुछ देगा अपनी महिमा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग। कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कब? जब आप वेट करेंगे राइट टाइम का। पर जब आप वेट नहीं करते, हमारा दिल उतावला रहता है। मेरे को कल ऐसे जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरे को अपने बचपन की पंजाबी जी कहते करतूत याद आई कि एक हरकत ऐसी कि जो मैंने की थी। मैं 4th क्लास में था, स्कूल में पढ़ता था, और मेरे को एक अमीर लोगों के घरों के लोगों के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे और मैं भी था। पर हमारे घर की हालत बहुत बहुत ख़राब थी उस टाइम। कच्चे घरों में हम रहते थे। पता नहीं कितने लोग रहे हैं हम लोग। मैं कच्चे घरों में रहा हूँ, जो मिट्टी के घर होते हैं। हमारा घर वो मिट्टी का था। और तब मैं 4th क्लास में था और मैंने एक लड़के को देखा कि वो हाई हील्स शूज़ पहन के आया स्कूल में, और मैंने कहा मुझे भी ऐसे लेने हैं, और मैंने उससे ट्राई करने के लिए ले ले। घर भी पहन के आ गया कि यार चल अद्धी छुट्टी हुई है, मैं घरे ले जाना है, रिसेस के बाद मैं वापस ले आऊँगा। मैं अपने मम डैड को दिखाना चाहता हूँ मुझे ऐसे जूते चाहिए। अच्छा, वो जूते मैंने पहने, फीलिंग ले ली कि मुझे ऐसे चाहिए। मतलब मैं आपको माइंड सेट की बात बताता हूँ कि जब ध्यान, मेरा माइंड पूरा सेट हो गया कि नहीं मुझे ये जूते लेने ही लेने हैं। और उस टाइम वो 350 रुपये के थे। आज के टाइम में वो 3500 से ज़्यादा बनता है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। उस टाइम लोग 100 रुपये के शादी में जूते पहनते थे, 120 रुपये के, जो हमारे गांव के या रिश्तेदार थे। और मैं 350 के जूते, मैंने जिद पकड़ ली, रोया कुरलाया, मुझे चाहिए। घर से छितर भी पड़े, सब कुछ हुआ, गालियां भी पड़ी, नहीं मुझे चाहिए। मेरे फादर को, मेरे पिताजी को 1 साल लगा मुझे वो जूते लेके देने के लिए। 1 साल लगा मुझे रोते कुरलाते हुए। मैं जहां भी जाना रिश्तेदारी में, मामा जी तुसी ले दो, मम्मी तुम ले दो, डैडी तुम ले दो। मैं माइंड सेट की बात बता रहा हूँ कि एक बार माइंड सेट हो गया, अगर स्वर्ग के ऊपर हमारा माइंड सेट हो जाए कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु के पास पहुंचना है, हमें स्थिर रहना है, स्टैंड लेना है जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। यहाँ पे वही लिखा है कि प्रभु तुम्हें वो प्रोवाइड करेगा जब टाइम आएगा। मैंने सब गाली गलोच सहा, सब कुछ सहा, पर मैं हटा नहीं। मैंने वो पहने फिर एक शादी में वो जूते, और वो मेरे पास रहे 1-2 साल तक। और मैं पहन के, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं इवन इतना सोचने लग गया था कि जब मेरे पास नहीं थे कि यार आज अगर मैंने जूते पहने होते तो मैं धरती से इतना ऊंचा चलता। आज इतना माइंड सेट हो गया था, मैं ऐसे सोचने लग गया कि यार मैं धरती से इतना ऊंचा चलता आज अगर मैंने जूते पहने। पर जब मिल गए तो वो आम सी बात होगी फिर बात। और इसी तरह से परमेश्वर हमें देता है सब कुछ जब हम अपने माइंड को सेट करते हैं। वो धरती की चीजें देगा। वो नहीं चाहता कि हम निराश रहें, हम गरीब रहें, हम डूबे रहें गरीबी में। वो कहता है कि वो उसके पास सब कुछ है। इंग्लिश में वो वचन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी ही प्रोवाइड एवरीथिंग। उसकी महिमा के धन के वसीले वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर वो करेगा। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वेट नहीं करना चाहते राइट टाइम। अगर हमारा ध्यान लगा होगा स्वर्गीय चीजों की ओर, एक वचन को हम पढ़ेंगे इसी के आगे, इसके पास ही आपको मिल जाएगा। इससे आगे अगर आएंगे, बुक ऑफ थिस्सलुनीकियों हिंदी में, उसका 2
थिस्सलुनीकियों, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5 से लेके 10 तक। 2 थेसलोनियंस, 2 थिस्सलुनीकियों, इससे आगे 2-3 पेज आपको मिल जाएगा, साथ में ही वो बुक है। चैप्टर 1 वर्स 5 से लेके 10 तक। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5 से लेके 10 तक। 2 थिस्सलुनीकियों, मैं पढ़ूंगा इस वचन को। इसमें लिखा यह है, परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, जो तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जब के प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। ये पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों की चर्च को। मैं 9 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, 5 को पहले पढ़ूंगा इंग्लिश में। लिखा, दिस इज द एविडेंस ऑफ राइचियसनेस जजमेंट ऑफ गॉड, दैट यू मे बी कंसिडर्ड वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। 9 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, दे विल सफर द पनिशमेंट ऑफ एटर्नल, सदा का दुख वो सहेंगे, डिस्ट्रक्शन सहेंगे, उजाड़, अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ हिज माइट, कि वे प्रभु के सामने, 9 में लिखा, वे प्रभु के सामने से जो उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब यहां पे बात की गई है, फिर वही रिपीट, कि जब यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को साथ में लेके जाएगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तुम्हारी ग्लोरी चमकेगी, जो तुमने दुख उठाए हैं। वो पौलुस कहता है कि मत सोचो कि जो लोग तुम्हें क्लेश देते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, कहते हैं इसने धर्म चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुम्हें ताड़ना देते हैं, तुम्हें इग्नोर कर देते हैं कि ये बंदा तो कुछ नहीं है यार, इसने तो धर्म चेंज कर लिया, ये तो उधर चला गया, ये तो पुट्ठे पासे लग गया, या तुम्हें तरह तरह के बुरे बोलते हैं। वो कहता है कि डोंट वरी, उन लोगों की चिंता मत करो, जो तुम्हें क्लेश देते हैं प्रभु उन्हें क्लेश देगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। तुमने सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश की, पर उन्होंने आगे से तुम्हें गालियां दी, और तुम क्या किया, तुम आगे निकल गए। अगर हम खुद उससे झगड़ा करेंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, तुमने थप्पड़ के थप्पड़ मारा, थप्पड़ के बदले में बस ठीक है, बात खत्म, गाली के बदले गाली दे दी, खत्म, तुम भी करप्ट, वो भी करप्ट। पर जब हम अपने केसों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो वो कहता है कि मैं तेरे मुकदमे को लड़ूंगा। तुम न्यायी मत बनो, न्यायी मैं हूं, फैसला करना मेरा काम है, जज मैं हूं, प्रभु कहता है। मैं तुम्हारा बदला लूंगा जब तुम अपने केसों को समर्पित करोगे मेरे सामने। अब हम बात कर रहे हैं कि हेवनली चीजों के ऊपर ध्यान लगाने की क्यों हमें चाहिए। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, वही फोकस हमारा पॉइंट है कि स्वर्गीय चीजों की ओर जब हमारा ध्यान होगा, जब हमारा ध्यान यीशु की आने की ओर होगा, कि वो हेवन से एक दिन आएगा, वो भी एक हेवनली चीज है। वो अब धरती के ऊपर से तो नहीं आएंगे यीशु मसीह, वो स्वर्ग से आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे अभी भी वचन में पढ़ा, पिछले वचन में पढ़ा, कि वो जो अपने दूतों के साथ आएगा, फायर के साथ आएगा। तो ये कौन सी चीज हुई, स्वर्गीय चीज हुई। और जब हम अपना ध्यान स्वर्गीय चीज की ओर लगाएंगे, तो अब हम दुश्मनों को माफ करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ना कि उन्हें बुरा भला कहेंगे। यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर भी चढ़ा दिया और उन्होंने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या। यीशु मसीह के पास डाकू था, उसने माफी मांगी कि आज मैं तेरे साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूं, मैंने पाप किए बहुत सारे। प्रभु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो।
और यीशु मसीह यही अपने लोगों को सिखाता है कि डोंट वरी, जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें क्लेश मिलेगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और तुम जो क्लेश पाते हो, वो कहता है, इस वचन को हम पढ़ेंगे 7 को, इसमें लिखा, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। कि प्रभु यीशु मसीह तुम जो क्लेश पाते हो वो तुम्हें चैन देगा। इंग्लिश में लिखा, you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with mighty angels। वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें He will grant you relief, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हें चैन देगा, वो तुम्हें रिलीफ देगा तुम्हारे क्लेशों से। पर तुम्हें क्या करना होगा? इंतजार करना होगा उस टाइम का। वो तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा कि प्रभु देख मुझे बहुत क्लेश हो रहा है, आज ही आ जा। और प्रभु किसी के कहने के अनुसार, क्योंकि बाइबल कहती है ना तो उस टाइम को कोई स्वर्गदूत जानता है, ना कोई परमेश्वर का प्रॉफिट जानता है, ना कोई परमेश्वर का विश्वासी जानता है, सिर्फ पिता जानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को कब दोबारा भेजेंगे, या यीशु मसीह खुद जानते हैं वो कब दोबारा आएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा उस टाइम को कोई नहीं जानता। पर एक बंदे को क्या करना होगा? उसे अपना माइंड सेट करना होगा यीशु के आने पर। उसे अपना माइंड सेट करना होगा कि मेरा घर स्वर्ग में तैयार हो रहा है। उसे अपना फोकस स्वर्गीय चीजों की ओर लगाना होगा कि मैं एक दिन यहाँ से उठाया जाऊंगा और वहां स्वर्ग में जाऊंगा सब लोगों के देखते हुए। ये लोग जो आज मुझे ताने मार रहे हैं, एक दिन मैं परमेश्वर के द्वारा उठाया जाऊंगा इन्हीं के सामने। और बाइबल कहती है कि जिन्होंने तुम्हें क्लेश दिया, परमेश्वर खुद उन्हें क्लेश देगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया? अब मुझे समझ आई कि प्रभु का आत्मा क्यों प्रचार हमसे ये पश्चाताप की प्रेयर करवा रहा था कि प्रभु मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, वे 9 में लिखा, 8 से 9, 8 और 9 को पढ़ूंगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कि वो परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आपको एक नई बात इसमें सीखने को मिलेगी आज के वचन में, कि आज भी प्रभु यीशु मसीह, हम चाहे कहते हैं कि वो लोग अन्य जाति हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, ये लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, पर अगर हम वचन को ध्यान से देखें तो आज भी यीशु मसीह उनसे दूर नहीं है। वो बेशक यीशु से दूर हैं। इसको समझो आप वचन को। इसमें लिखा 8 को 9 को पढ़ो, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might। मतलब एक बंदा दूर कब जाएगा? जब वो पहले नजदीक है। अब ये वचन कहता है कि वो लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। आज भी यीशु मसीह, चाहे कोई उसे जानता है चाहे नहीं जानता, मानता है नहीं मानता, आज भी परमेश्वर उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में रखता है कि एक दिन शायद ये लौट के आ जाएगा, एक दिन शायद ये पश्चाताप कर लेगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह सब लोगों की, बाइबल कहती है वो सबके लिए मरा, उसने सबके लिए जान दी, इवन अपने दुश्मनों के लिए भी जान दी कि ये मुझ पर विश्वास करके उद्धार को पाएं। क्योंकि प्रभु का फोकस एक ही चीज के ऊपर था कि मैंने इन लोगों को उद्धार दिलवाना है, मैंने इन लोगों को विश्वास दिलवाना है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो परमेश्वर के अनंत जीवन को पाएगा, वो स्वर्गीय जीवन को पाएगा। और आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, अदरवाइज शैतान तो एक दिन भी नहीं रहने देता। शैतान तो एक दिन के लिए भी जिंदा ना छोड़ेगा लोगों को, उन्हें करप्शन में डाल देगा। हाँ, कुछ लोग बुराइयों में पड़ते हैं क्योंकि वो शैतान की इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, उनका झुकाव ज्यादा धरती की चीजों के ऊपर है। पर फिर भी परमेश्वर उन्हें मरने नहीं देता कि शायद अगर हम अपनी बात करें, जो आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके घर में बैठे हुए हैं, हम भी तो एक दिन वही बुरे काम कर रहे थे, हम भी तो मूर्ति पूजा में थे, हम भी तो अलग अलग जगह पे जाके अपने सर को झुकाते थे। तो क्या यीशु मसीह हमसे दूर था? अगर वो दूर होता तो आज हम उसके घर में ना होते। मतलब वो तब भी हमें जानता था। वो कहता है मैंने तेरी मां के गर्भ से तुझे चुना। अब ये सिर्फ उसी को नहीं कहता कि जो आज उसके घर में है, वो हर एक को चुन लेता है, हर एक को वो चाहता है उद्धार पाए।
वो अलग बात है कि लोग धरती की चीज़ों पर ध्यान लगा के अपनी सोसाइटी में खो जाते हैं और यीशु को जहाँ जहाँ पैदा हुए होते हैं उसी में पलते हैं, बढ़ते हैं और उन्हीं चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह सबको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यीशु मसीह सबके लिए मारा गया। यीशु मसीह सबको चाहते हैं कि वो उद्धार को पाए। यीशु मसीह सबको हेवन में लेके जाना चाहते हैं, पर कंप्लीट उसी के लिए होता है ये वचन जो प्रभु पर विश्वास करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे, कि इसमें लिखा कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते वो परमेश्वर से दूर होकर सदा के जो एटर्नल पनिशमेंट है, सदा का दंड है, उसको पाएंगे। तो हमें क्यों हेवनली चीजों पर ध्यान लगाना है? ताकि हमारे ऊपर ये वचन ना पूरा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक नॉन क्रिश्चियन बंदा ही प्रभु से दूर होगा। बहुत सारे क्रिश्चियन भी, ये प्रभु का खुद का वचन है कि रास्ता तंग है, बहुत कम है जो इसमें प्रवेश कर पाएंगे। देयर विल बी ओनली लिटिल नंबर्स के हु कैन मेक टू हेवन, जो स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। कोई तो अभी जब भी कोई क्लेश भी नहीं है, जब कोई विपत्तियां आई भी नहीं है, अभी प्रभु से मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा, वीजा नहीं लगा, हमें नहीं चर्च जाना। अच्छा, ये प्रॉब्लम होगी, हमें चर्च नहीं जाना। अच्छा, इस बंदे ने, इस बहन ने कुछ बोल दिया चर्च में, हमें चर्च नहीं जाना। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम से प्रभु से मुंह मोड़ लेते हैं, तो जब एक बड़ी डिस्ट्रक्शन, उजाड़ने वाली वस्तु आएगी, भूचाल आएंगे, आंधियां आएंगी, तूफान आएगी, आग गिरेगी स्वर्ग से, वो कैसे वो लोग सह पाएंगे? कैसे वो स्थिर रह पाएंगे? पर वो लोग पहुंच पाएंगे जिनका ध्यान होगा कि ये सब कुछ झूठ है, ये टेम्परेरी है। हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर है कि हम जा रहे हैं, जो अपने आप को करप्शन में नहीं गिरने देंगे, जो अपने आप को शैतान के हाथों में नहीं सौंपेंगे। बाइबल कहती है जो मोहर नहीं लगवाएगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी होगी, और जिसने दूसरी मोहर को एक्सेप्ट कर लिया वो पवित्र आत्मा की मोहर को नेग्लेक्ट कर देगा। मतलब ये टोटली बंदे के ऊपर है, वो क्या चूज करता है। वो धरती के लिए 4 दिन का खाना चूज करता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, या फिर वो सदा का जीवन चूज करता है। कंप्लीटली डिपेंड्स एक बंदे के ऊपर कि उसका ध्यान कहां पर है। कि आज यार मोहर नहीं लगवाई, क्योंकि ऐसा एंड टाइम में होगा। आपने रेवलेशन में देखा, इस वचन को पढ़ा और सुना भी। अंत के दिनों में वही ट्रेड कर पाएगा, वही सेल कर पाएगा, वही खाना ले पाएगा जिसके ऊपर 666 की मोहर होगी। और वो बंदा मोहर नहीं लगाएगा जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर होगा कि नहीं, यीशु मसीह आने वाला है, ये तो चिन्ह है यीशु के आने के, इसका मतलब यीशु नजदीक है। जिसका ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं की ओर होगा वो नहीं लगवाएगा, वो नहीं खोएगा, शैतान के जाल में नहीं फंसेगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे इसी के साथ, और आज वचन थोड़ा लंबा होगा पर आपको सुनना होगा। बुक ऑफ साम्स चैप्टर, भजन संहिता पंजाबी जबूर ਉਹਦਾ 73 73, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73। पंजाबी जबूर और हिंदी में भजन संहिता, उसका 2 और 3 को पढ़ेंगे, और फिर 12 से लेके 17 तक एक ही चैप्टर की 5-6 वर्सेस हम पढ़ेंगे। साम्स 73 चैप्टर 73 वर्स 2 और 3 का, और फिर 12 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि धरती की चीजों पर ध्यान लगाना, यहाँ पे आसाफ जो भजनकार है, आसाफ ये लिखता है 73 की 2 में, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में धा करता था, घृणा करता था, नफरत करता था। यहां पे आसाफ भी लिखता है कि मेरा भी ध्यान कहीं ना कहीं दुनिया की चीजों पर लग गया, उन लोगों पर। जो मेरे सामने मेरा पड़ोसी बड़ी गाड़ी लेके आता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो बड़ा अमीर होता जा रहा है और मैं वहीं का वहीं हूं। मैं नफरत करता था, क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी कि मोस्टली गरीब लोग अमीरों से नफरत करते हैं कि ये बड़े अमीर हैं, पर ये भी सच्चाई है कि हर गरीब अमीर भी होना चाहता है। हर गरीब अमीर होना चाहता है, पर वो अमीरों को पसंद नहीं करता। ये ऐशो आराम करते हैं, हम गरीबी में हैं। और यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे डग उखड़ना चाहते थे, माई फुट्स फॉर मी माई फीट हैड ऑलमोस्ट स्टम्बल। वो कहता है कि मैं फिसल ही गया था, ऑलमोस्ट, मैं बस फिसलने वाला था।
जब मैंने क्या देखा कि मेरा पड़ोसी अमीर हो रहा है, ये बंदा मेरे से बाद में आया, इसकी पहले पीआर हो गई है, ये बंदा तो प्रभु को जानता भी नहीं है, ये फिर भी हर रोज ब्लेस पे ब्लेस होता जा रहा है, ये हर रोज, ये तो जो चीजों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गिड़ गिड़ा के वो मुझे नहीं मिल रही है, इसको तो ऐसे ही मिल गई, ये तो प्रभु को जानता भी नहीं है। वो कहता है जब मैंने ऐसे अपने चारों ओर देखा तो मेरे पैर फिसलने लगे। और उसने क्या किया, उसने मन में क्या सोचा, 12 से 17 तक पढ़ेंगे। उसने इसके बाद सोचा, कहता है देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, मतलब ये प्रभु को नहीं जानते हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं, उनके पास पैसा है। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। वो कहता है कि जब मैंने देखा कि ये तो दुष्ट लोग हैं पर फिर भी ये आराम से रहते हैं। अब आपको पता है एक बंदा करप्ट कमाई कर रहा है, वो लोगों को तनख्वाह पूरी नहीं दे रहा, उससे पैसे बचाता है, वो गलत नशे बेच के पैसे कमा रहा है, वो गलत काम करके पैसे कमा रहा है, फिर भी ऐशोराम की जिंदगी जी रहा है, फिर भी वो ऊंचे पे ऊंचा होता जा रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता उससे मिलते हैं, किसके कारण? पैसे के कारण। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सी जगहों पर, या स्पेशली इंडिया में बात करें तो जिसके पास पैसा है, पंजाबी जी कहते जिदी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाने, जिदे कोले पैसा आ वो उहदे अगे सब को झुक जाते, उसके आगे सब, हर एक बंदा झुक जाता है, हर एक बंदा उससे मेल मिलाप करना चाहता है, हर एक बंदा उससे दोस्ती करना चाहता है। और जो बंदा गरीब है, ये बाइबल भी कहती है कि अमीर के तो बहुत से दोस्त होते हैं पर गरीब को रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा कि मैं तो मार खा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रोजे रख रहा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे वो चीजें नहीं मिल रही, पर ये लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। इसमें लिखा 12 में, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। और उसके मन में एक क्वेश्चन आया, वो कहा 13 में लिखा, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध रखा। वो कहता है मैं तो हमें पवित्रता ही कर रहा हूँ, प्रभु के पीछे चलना है, कोई पाप नहीं करना, कोई गलत कमाई नहीं करनी, किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी लड़की के बारे में बुरा नहीं सोचना, कोई गलत वीडियो नहीं देखनी। वो कहता है मैं तो ऐसे ही पवित्रता ही कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलता मुलता तो है नहीं है, मैंने व्यर्थ ही अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, कि मैंने अपने हाथों से कोई गंदा काम नहीं किया, कोई रिश्वत नहीं ली, कोई गलत कमाई नहीं की, किसी को थप्पड़ नहीं मारा। मैंने तो, कहता कि ऐसे ही मैं तो भूल में पड़ गया। पर आगे एक कहानी में ट्विस्ट है, जब हम 16 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, कि ऐसा क्यों है कि करप्ट अमीर हो रहे हैं और मैं गरीब हो रहा हूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी कि मैं कैसे समझूं। उसने आगे लिखा कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम ना सोचा। वो कहते हैं जब तक मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके इन चीजों को ना समझा। अब प्रभु की प्रेजेंस कहां पर है? स्वर्ग में है। अब बंदा प्रेयर करेगा तो उसे क्या दिखेगा? हेवनली विजन आएंगे, उसे स्वर्गीय चीजें दिखेंगी। अब प्रार्थना में अगर आप खुद ही गंदगी भर के बैठे हुए हैं कि सारा दिन गलत मलत देख के प्रार्थना में बैठ गए, फिर तो वही विचार आएंगे। पर अगर अच्छे वचन पढ़े हुए हैं, संगति की हुई है, अपने मन को शुद्ध रखा हुआ है, जब आप प्रेयर करेंगे तो प्रभु आपकी चीजों को सॉल्व करेगा। प्रभु आपको दिखाएगा कि जो तू देख रहा है ना, ये एक दिन जो तुझे क्लेश देते हैं, जो तुझे बड़े अमीर लग रहे हैं, एक दिन ये सब गिरने वाले हैं। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी सदा स्थिर रहेगा और दुष्ट का अंत तू अपनी आंखों से देखेगा। दुष्ट फिसल जाएगा, परमेश्वर उसे फिसलने वाले स्थान पर रखता है। ऐसा वचन कहता है कि लगता तो है कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है, पर वहां पे स्लिपरी प्लेस है, उसका कदम फिसला वो सिर्फ नीचे नहीं गिरेगा, वो मर भी जाएगा। आपको लगता है कि वो बंदा बहुत अमीर है, बहुत ऊंचा है, करप्शन करके भी, पर बाइबल कुछ और कहती है। वो कहती है जो स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें स्टेबल करता है, उन्हें क्लेश से बचाएगा, और जो उन्हें क्लेश देते हैं उन्हें क्लेश देगा, प्लस उन्हें अपने साथ दूतों के साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। ये सब चीज। और उसके उलट जो लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे या प्रभु को नहीं पहचानते, उसे नहीं मानते, वो सदा का दुख सहेंगे,
जो कभी ना खत्म होने वाला दुख है वो उनकी लाइफ में बना रहेगा वचन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी यही एक बंदे ने देखा कि ये लोग ब्लेस हो रहे हैं और मैं क्या करूं, और उसने कहा जब मैं प्रेयर में गया, अब पवित्र स्थान क्या है, जब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा कि तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता। 18 में लिखा वही चीज जो मैं बोल रहा था, मेरे को पता नहीं था अगला ही वचन। इसमें लिखा कि तू निश्चय उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और उन्हें गिराकर सत्यानाश कर देता है। 20 में लिखा जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही है प्रभु तू उठेगा तब उनको शाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। जिन्हें लोग बड़े बड़े लोग समझते हैं उन्हें प्रभु तू ऐसे ही जानेगा कि ये लोग मेरे नहीं, ये लोग तो व्यर्थ ही इतनी कमाई करते रहे, आज देखो इनका सब कुछ खत्म हो गया। और यहाँ पे इसी समझ कहाँ से मिली, मैं जो फोकस पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। अब वो कहता है मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर जब तक उनका परिणाम ना सोचा। एक 5 मिनट की प्रार्थना करने वाला या 15 मिनट की प्रार्थना करने वाला इन विजन्स को नहीं देख सकता। वो परमेश्वर के होली ऑफ होली प्लेस में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेयर के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं कि आप गए बुड़बुड़ाए और बाहर आ गए, बाहरी हिस्सा कुछ भी नहीं हुआ, और गए थोड़ी प्रेजेंस फील की और फिर आप प्रेयर से उठ गए। अंदरला हिस्सा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, आप गए बैठे, पवित्र आत्मा ने भरा, आप रोए, आपने विजन्स को देखा, परमेश्वर की चीजों को देखा, परमेश्वर ने आपको प्लान्स बताए, स्ट्रेटजीज बताई, जो लोग आपको तंग करते हैं उनके बारे में बताया, देख ऐसा होने वाला है। इसका मतलब क्या, आप महापवित्र स्थान में गए। वो कहता है मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर जब तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा इन लोगों का, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और जैसे ही वो प्रेयर में बढ़ा, वो पवित्र स्थान में एंटर किया, उसने और प्रार्थना बढ़ाई और उसने देखा, उसे विजन आया, उसने देखा कि नहीं ये लोग तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर मुझे संभाल के रखेगा और मैं सदा उसके साथ बना रहूं। आज एक क्रिश्चियन की यही प्रॉब्लम है, वो उस पर विश्वास करता है जो उसे दिखता है, और जो नहीं दिखता उसे देख नहीं पाता। क्यों? आत्मिक आंखें बंद हैं। क्यों बंद हैं? प्रार्थना, प्रेयर लाइफ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी बड़ी चाहिए पर प्रेयर लाइफ हम 5 मिनट ही रखेंगे, वो नहीं बढ़ानी है। क्या फायदा प्रेयर का, क्या फायदा प्रार्थना करने का, कुछ होता तो नहीं है। कल रात आपने मेरे स्पिरिचुअल फादर से इस वचन को सुना कि आपको सेम टाइम रिजल्ट नहीं आएगा, पर वो मस्सा इकट्ठा हो रहा है। जैसे हर रोज प्रार्थना करते जाते हैं, संगति करते जाते हैं, चर्च आते जाते हैं, हर संडे वचन पढ़ते जाते हैं, वो अभिषेक इकट्ठा हो रहा है और एक दिन वो ब्लास्ट करेगा आपकी जिंदगी। हालेलुया। एक दिन वो लेके आएगा उन चीजों को जो रुकी हुई है। एक वचन को और पढ़ेंगे और इसके साथ मैं आपको एक टेस्टिमनी भी दूंगा। इसी साम्स का 27 और 28 को पढ़ दूं मैं अगले वचन में जाने से पहले। इसी का 73 का वर्ष 27 पढ़ेंगे, 73 का। इसमें लिखा, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। तो ये वही बात आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बिना वचन पढ़े पहले। इसी का 73 का 27 में दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। जो जब उसने देखा कि सब लोग अमीर हो रहे हैं, उसके मन में शंका आई, फिर उसने प्रार्थना की, उसे विजन आया और उसने देखा क्या, वो कहता है कि जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये वही बात आ गई कि जो प्रभु से दूर रहते हैं वो अनंत का विनाश सहेंगे। उसने देख लिया विजन में कि ये सब झूठ है, जो पैसा, जो सब चीजें हैं, ये फेक है सब चीजें। जो रियल है वो प्रभु की प्रेजेंस है, जो रियल है वो अनंत जीवन है जो यीशु में हमें मिलता है, जो रियल है वो स्वर्गीय लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 चैप्टर उसका 33, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसको कंप्लीट करेंगे हम। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती 6 उसका 33।
गलाती 6 उसका 33। इसमें पढ़ेंगे, ये वही वचन आपने हमेशा पढ़ा होगा। इसमें लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ द गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू, कि सारी चीजें एडेड कर दी जाएंगी। ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। परमेश्वर कहता है मैं कोई भी भली वस्तु तुमसे रख नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने जो कुछ धरती पर पहले बनाया सब कुछ आदम के लिए था, आदम को उसने बाद में बनाया। जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी हर चीज, जितने फल थे हर चीज, उसने कहा कि सब कुछ के ऊपर तू क्या कर, प्रभुता कर, ये सब कुछ तेरे अधीन है। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही धरती है, वही आदम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो बीच में पाप की दीवार है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो प्रार्थना की कमी है जिंदगी में। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो फोकस दुनिया के ऊपर लगा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो लोगों को देख के कुड़ते हैं, जैसे ये असाप कुड़ रहा था कि मेरे कदम फिसलने लगे थे, मैंने देखा हो ये बंदा तो 2 नंबर की कमाई करके अमीर हो गया, मैं चर्च जाके भी वहीं बैठा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसने डिसीजन बनाया, ये डिसीजन नहीं बनाया कि मैं भी इससे पूछूं भाई थोड़ा मुझे भी सिखा दे ये 2 नंबर का काम करना, ये हेरा फेरी मुझे भी सिखा दे। उसने डिसीजन बनाया प्रभु की प्रेजेंस में जाने का, और उसके डिसीजन ने उसे रिजल्ट दिया जो बेस्ट था उसके लिए, कि मैंने पवित्र स्थान में जाके देखा ये लोग फिसल जाएंगे, ये छाया के समान है, जैसे सूर्य उगता है और छाया आपके पैरों के नीचे आ जाती है। पहले इतनी लंबी, एक बंदे से भी लंबी उसकी परछाई दिखती है जब सूर्य नीचे होता है सूरज तो, पर जैसे सूरज शिखर पे आता है, इसीलिए बाइबल कहती है कि जब मसीह आएगा अपनी फायर के साथ, अपनी अग्नि के साथ, अपनी महिमा के साथ, तो जो लोग मसीही होंगे वो चमकेंगे, बाकी सब छाया के समान खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे वचन कहता है कि धरती की नहीं, यहाँ पे कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा, ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। ये चीजें ऐड ऑन है बंदे के लिए, ये प्रायोरिटी नहीं है वचन के अकॉर्डिंग। ये धरती की चीजें ऐड ऑन है, ये पैसा, गाड़ियां, घर, ये सब कुछ हमें चाहिए। यस, परमेश्वर भी हमें देना चाहता है, पर अगर इसे प्रायोरिटी देंगे तो ना तो इन्हें पाएंगे और प्लस हेवन भी खो देंगे। पर जब हम स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर कहता है, आई विल एड ऑन ऑल दीज थिंग्स टू यू। जब एक कई बार ऑफर लगा होता है ना, मैं गया फार्मर्स में, वो कहते पैंट कोट लो साथ में टाई फ्री है, शर्ट और टाई फ्री है। क्या आप उन्हें जाके कह सकते हैं पाजी टाई फ्री दे दो, पैंट कोट नहीं लेना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शर्ट और टाई दे दो, हमें पैंट कोट नहीं लेना। वो कहेंगे पहले ये खरीदना पड़ेगा तुम्हें, फिर हम फ्री वाली एड ऑन चीज तुम्हें दे देंगे। तो परमेश्वर भी आपको दे देगा क्या चाहिए, पहले धर्म और राज्य की खोज करो। पहले अपने दिमाग को सेट करो स्वर्ग की ओर, कि मेरा ठिकाना ये नहीं है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और वो स्वर्ग में है और मुझे एक दिन उसके पास पहुंचना है। इसलिए पौलुस कहता कि मैं अपनी दौड़ को दौड़ चुका हूं, अब चाहे मैं मर भी जाऊं मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे 100% है कि मैं प्रभु के साथ होऊंगा। क्योंकि मैंने कोई बुराई नहीं की, मैंने तुम लोगों से पैसा नहीं मांगा, मैंने कोई भी प्रेयर करने के पैसे नहीं लिए, तुमने मुझ में कोई दोष नहीं पाया। इसीलिए शमूएल ने भी अपने लोगों को इकट्ठा किया। वो कहता क्या मैंने तुमसे कोई गधा लिया, तुमसे कोई पैसा लिया, तुमसे कोई करप्शन की? वो कहते नहीं की। वो कहता है आज मैं परमेश्वर के सामने सच्चा हूं, क्योंकि तुम इसके गवाह हो। और पौलुस कहता है कि हाँ, अपने चेले को, तिमोथियस को कहता है, अपने स्पिरिचुअल सन को, तू भी ऐसी दौड़ दौड़ जो भविष्यवाणियां तेरे ऊपर हुई हैं, एक रेस को रन कर, ताकि तू उस मुकुट को पाले। वो मुकुट क्या है? वो स्वर्गीय प्रेजेंस, वो परमेश्वर के साथ बैठना, वो मुकुट है, वो मेडल है हमारा असली। हम लोग, आपने देखी होगी फोटो, हम लोग घूमने गए अप नॉर्थ पाहिया में। जिस दिन हमने बुकिंग की वो क्लियर वेदर दिखा रहा था। जब हम यहाँ से गए तूफान था, बारिश थी, और बारिश में जा रहे हैं। पर मैं आपको एक रियल चीज बताऊं जो हमारे दिल से थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की, कि हमने 1% भी कुड़कुड़ाए नहीं कि प्रभु इतना क्यों हो गया, मसा तो टाइम मिलता है, ऐसे क्यों हो गया, ये मौसम यार क्यों ऐसा हो गया, ये है फलाना ढिमकाना है, सारा पैसा खराब हो गया, सारा ट्रिप खराब हो गया। 1% भी नहीं हम कुड़कुड़ाए। ऐसे ही हम बारिश में जा रहे हैं, 250 किलोमीटर गए हम, 4.5 घंटे का सफर था अप नॉर्थ में। बारिश हो रही है, पूरा तूफान चल रहा है, और हम गए। हमने सोचा, हमारे मन में पता क्या था
और हमने बात भी की आपस में। हमने कहा चलो शायद प्रभु की यही इच्छा है, हम रूम में बैठ के आराम से प्रेयर करके आ जाएंगे। घर में प्रार्थना उस लेवल की नहीं होती, चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, वहाँ पे कोई घर का काम नहीं करना होगा, इसलिए हम आराम से बैठेंगे, दिन रात प्रेयर करेंगे और वापस आ जाएंगे। डोंट वरी। फेरी बुक की है, वो कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट होते हैं, हो जाए, डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डिसीजन बनाया, मतलब ध्यान कहाँ लगाया हमने? प्रभु की प्रेजेंस की ओर, वही पवित्र स्थान की ओर, वहीं परमेश्वर की हेवनली चीजों की ओर। अब प्रेयर क्या है? ये धरती की तो नहीं है, ये स्वर्गीय है, प्रभु ने दी है हमें। प्रभु कहाँ से आए? स्वर्ग से आए थे। जब प्रार्थना की ओर हमने ध्यान लगाया, और रात को हम प्रार्थना कर रहे हैं, रात को भी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, हम कहीं नहीं जा पाए, गए बस सीधा रूम में गए, थोड़े रेस्ट की और रात को प्रेयर में बैठ गए। जैसे रात को प्रार्थना की और एकदम से दिल से आ रहा है, वचन आया एकदम से, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर वचन पढ़ा होगा कि प्रभु तूने आंधी को डांटा था और वो थम गई थी, तूने तूफान को डांटा, वो थम गई थी। परमेश्वर आज भी तू कर सकता है, ये आंधी तूफान थम जाए। और हम प्रेयर की, लंबी प्रार्थना में गए, फुली सेटिस्फाई हुए, आराम से सो गए। सुबह उठे, बारिश हो रही है और हमें ईमेल आई कि नहीं फेरी जाएगी, वो कैंसिल नहीं हुई है। तो हमने सोचा ठीक है चलो जाते हैं, देखते हैं। जब हम गए तब बारिश रुकी हुई थी, क्योंकि हमने 5 मिनट की वॉक थी हमारे रूम से लेके वो हार्बर तक। और जैसे हम गए बारिश रुकी हुई थी, टिकट्स ली, उसमें बैठे, और जब हम बैठे सब लोग अंदर चले गए तो बारिश बहुत तेज होना शुरू हो गई। और फेरी का जो चलाने वाला था, पायलट था, उसने कहा कि उसने अनाउंसमेंट की, और मैं उसे, जब हम पहले भी कुछ साल पहले गए थे, वही बंदा था और वो बड़े सालों से वो काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है। वो कहता है मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो तुम देख रहे हो यहाँ पे बारिश और तूफान, ये 10 गुना होने वाला है जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, आइलैंड से बाहर जाएंगे। तो जब हम गहरे समंदर में जाएंगे ये बहुत बढ़ने वाला है। अगर तुम चाहो तो अपनी टिकट कैंसिल करवा लो, तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, होल इन द रॉक, जो चट्टान समुद्र में बनी हुई है और उसके अंदर एक होल है, पानी से सुराख निकला हुआ है, और वो लोग देखने के लिए लोग जाते हैं। और वो कहता हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा नज़दीक घुमा दूंगा। अब उनको भी था कि हमें रिफंड ना करना पड़े, पर वो कहता है फिर भी तुम्हारा डिसीजन है, अगर आपको वही देखना है तो आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो प्रोग्राम कैंसिल है, तुम जाओ और अपनी टिकट कैंसिल करवा लो, रिफंड ले लो। और मैंने सोचा इसका एक्सपीरियंस तो ये कहता है, पर प्रभु कुछ और कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हम वहाँ से चले, 10 मिनट फेरी चली और तब भी पूरी बारिश थी, तूफान था। जैसे ही हम रसल में पहुंचे, एक दूसरे आइलैंड में जो 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो थोड़ी बारिश रुक गई वहाँ पे। उसके वाइपर चल रहे थे, पूरी बारिश थी पहले, बारिश रुक गई। वो वहाँ से निकला, 10 मिनट गए तो सनशाइन होने लगा। थोड़ा आगे गए, लोगों को गर्मी लगने लगी, जैकेट निकाल दी लोगों ने, पूरा दिन निकल आया। और वो कहता है मैं हैरान हूँ, ये ऐसा कैसे हो गया। वो कहता है मैं हैरान हूँ, मैंने लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि ऐसा कैसे हो गया कि वेदर इतने खराब से, जो आगे और ज्यादा खराब होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सनशाइन है पूरी। और वो वहां तक लेके गए जहां पे हमें जाना था। परमेश्वर ने कोई ट्रिप खराब नहीं होने दी। पर हुआ कब? जब हमने ये डिसीजन बनाया कि हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर के, हम कुड़कुड़ाएंगे कि नहीं कि प्रभु हमारा ट्रिप क्यों खराब हुआ, हम तो तुझे मानते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं, तू जानता है हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, पर ये टाइम भी क्यों खराब हो गया। पर प्रभु सब कुछ कर सकता है एक बंदे के लिए। वो आज भी तूफान थमा सकता है, वो आज भी आंधियों को रोक सकता है। पर कमी एक क्रिश्चियन में रह जाती है, प्रभु में कोई कमी नहीं है। वो जितना पहले सामर्थी था वो आज भी सामर्थी है। अगर उसने शब्द से धरती बनाई तो वो आज भी हमारी टूटी लाइफ को बना सकता है। अगर उसने आंधी को डांटा, वो रुक गई, तो वो आज भी तूफानों को रोक सकता है। वो बाइबल की या क्या कहती है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए ऐड ऑन कर दी जाएंगी। अगर जाके 1 घंटा कुड़कुड़ा लेते, ओ प्रभु एक ही हो गया, इतना उतना कुछ नहीं बनना, हो आए एवं गए, ऐसे 250 किलोमीटर आए, ऐसे वापस जाएंगे, क्या फायदा हुआ, ये हो गया वो हो गया, ऐसे सो जाते, कुछ ना होता। क्योंकि हमारा बिलीव ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते को क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात, उसके अगले दिन जब वापस आए, वही तूफान था, वही उतनी ज्यादा आंधी थी। सिर्फ एक दिन, जो 5-6 घंटे हमने जाना था ट्रिप पे, परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर रखा। वो ख्याल रखता है अपने लोगों का, वो आपका भी ख्याल रखता है ऐसे। क्योंकि जब रिलेशनशिप से हम दूर होते हैं, वचन कहता है कि वो लोग नाश होंगे जो परमेश्वर से दूर हैं।
तो आज हमने इस प्रार्थना में पवित्र आत्मा के द्वारा यही मिली हमें कि प्रभु हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं, हमें पहचान में बढ़ा, हम तुझे और भी जानना चाहते हैं, हम तुझे और भी पहचानना चाहते हैं। जैसे आप पहचानेंगे आपको ये चीजें कुछ नहीं लगेंगी कि यार ये खराब हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। आप हर बात में धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि प्रभु थैंक्स, कोई बात नहीं, ये हुआ, मैं जानता हूं मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करें। रोमियो 8:28, वो एक छाप लो अपने दिल में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है ऑनलाइन और यहाँ पर आज के वचन के द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा आप ब्लेस हैं और मैं बिलीव करता हूँ ये आपके फेथ को बढ़ाएगी कि प्रेयर में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आओ हम प्रार्थना में चलेंगे और हम कुछ पॉइंट्स को लेके प्रार्थना